नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। एक तरफ तो देश में गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ रेलवे में रिश्वत के खेल ने सियासी पारे को चढ़ा रखा है। वहीं रेल मंत्री पवन बंसल की घूसकांड एक्सप्रेस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजे खुलासे ने रेल मंत्री की सियासी रेल पर ब्रेक लगा दिए हैं, क्योंकि अब यह बात सामने आ रही है कि सीबीआई ने जो 90 लाख रुपए बरामद किए थे, वो रकम घूस के रूप में रेल मंत्री साहब को दी जानी थी। इस खबर के बाहर आते ही विपक्षी पार्टियों ने सड़क से लेकर संसद तक रेल मंत्री के विरोध में प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन साथ साथ रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश भी की। रेलवे घूसकांड में फंसे रेल मंत्री पवन कुमार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों ने पवन बंसल के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक में प्रदर्शन जारी है। रेलवे घूसकांड को लेकर मंगलवार को संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा रहा। रेल मंत्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई शहरों में ट्रेन को रोककर भी अपना विरोध जताया। दिल्ली में प्रदर्शनकारी और संसद में विपक्ष रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि जब तक रेल मंत्री पवन बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ना तो संसद चलेगी और ना ही किसी बिल को लेकर सदन में बहस होगी। इसी कारण खाद्य सुरक्षा बिल संसद में अटका हुआ है। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब खुलासा हुआ है कि प्रमोशन के लिए दी जाने वाले घूस की पूरी रकम करीब 12 करोड़ की थी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तत्काल देने थे और 5-5 करोड़ रुपए बाद में 2 किश्तों में चुकाने की बात हुई थी। घूस की रकम जो विजय सिंगला के पास से सीबीआई ने पकड़ी थी, वो 90 लाख 2 करोड़ की शुरुआती रकम में से थी। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने सीबीआई की पूछताछ में बताया कि 5 करोड़ रुपए मेंबर इलेक्ट्रिकल बनने के बाद और बाकी 5 करोड़ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी मिलने पर देना तय हुआ था। इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि घूस की रकम भी आउटसोर्स की गई थी। यह रकम उन्हीं लोगों से ली गई थी जिन्हें पद खरीदने के बाद महेश कुमार फायदा पहुंचाने वाले थे। महेश कुमार को 1 मई को रेलवे बोर्ड में मेंबर स्टाफ बनाया गया था। महेश कुमार रेलवे में मेंबर इलेक्ट्रिकल बनना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए संदीप गोयल से संपर्क साधा था। संदीप से मुलाकात में महेश ने कहा था कि जब तक उन्हें मेंबर इलेक्ट्रिकल बनवाना संभव नहीं है, तब तक के लिए वेस्टर्न रेलवे में सिग्नल्स व टेलीकम्युनिकेशन के जीएम का अतिरिक्त प्रभार दिला दिया जाए। संदीप गोयल पंचकुला में पिरामिड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कंपनी चलाता है। यह कंपनी रेलवे को इलेक्ट्रिकल उपकरण सप्लाई करती है और गोयल ने महेश कुमार का काम कराने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। महेश कुमार ने इसके लिए बेंगलुरु के कारोबारी नारायण राव मंजूनाथ से संपर्क साधा था। महेश ने मंजूनाथ से कहा था कि वो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दे। मंजूनाथ की मेसर्स जीजी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है। यह कंपनी रेल सुरक्षा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है और इसी वजह से मंजूनाथ ने महेश को इस पद पर बैठाने के लिए 2 करोड़ की रकम खर्च दे दी। इस घोटाले में अब रेल मंत्री पवन बंसल भी बुरी तरह फंस सकते हैं और इस मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर सकती है। बंसल के परिवार और उनके भांजे के बीच कारोबारी रिश्तों का खुलासा तो सीबीआई के हाथ लगे उन दस्तावेजों से साफ हो गया था। बंसल के दोनों बेटे विजय सिंगला की कंपनी में डायरेक्टर थे। सिंगला ने अपनी कंपनी के जो पते दिए हैं, वह पवन बंसल के बंगले के हैं। उनका यह बंगला चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में है।
इस घूस कांड में सीबीआई हर रोज एक नया खुलासा कर रही है। वहीं रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली।